हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आप सभी का बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं। देखिए, इसके सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे। आपको ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, ये आपने यदि अच्छे से समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये एक्सरसाइज है पूरी ब्याज पे डिपेंड है, और उसमें ब्याज आपके दो तरीके के हैं, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और एक आपके साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखो ब्याज के दो फॉर्मूले, जो दो टाइप है आपके, एक तो चक्रवृद्धि है और एक कौन सा है आपके साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ध्यान रखना कि तीन चीजें आपके आएंगी। कौन कौन सी? मूलधन, दर और समय। ठीक है, मूलधन यानी क्या होता है, कोई आपको कुछ बता रखा होगा कि भैया मैंने एक स्कूटी 15,000 में खरीदी, तो वो जो 15,000 रुपए है वो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। ठीक है, दर क्या होती है? दर मतलब परसेंट में आएगी, जैसे 10% हुई, 12% हुई, 15% हुई या 20% हुई, कुछ भी हो तो वो क्या होगी, आपकी दर होगी। और समय कुछ इस प्रकार आएगा, 2 वर्ष 6 महीने, ठीक है, 5 वर्ष 4 महीने, कुछ भी आए तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, समय होगा। ठीक है, तो ब्याज कितने प्रकार के हैं आपके 8.3 एक्सरसाइज में? दो टाइप के, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और एक आपके साधारण ब्याज। ठीक है, इन दोनों में आपको फॉर्मूले में तीन चीजें मिलेंगी, मूलधन, दर और समय। तो मूलधन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, दर और समय आपको क्लियर है। अब इसी प्रकार देखिए जो सूत्र होता है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मिश्रधन। तो ध्यान रखना, मिश्रधन हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज आप याद करोगे ना तो आपको मिश्रधन ही मिलेगा। ठीक है, मिश्रधन मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को जब जुड़ते हैं ना तब हमको मिश्रधन मिलता है। ठीक है, तो मिश्रधन मिलेगा आपको हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से। तो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय, यह आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखना क्या मिलेगा आपको, इससे मिश्रधन मिलेगा, और मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज होगा। और आपसे पूछे ब्याज ही याद करना है तो फिर आप ब्याज याद कर सकते हो मिश्रधन माइनस मूलधन करके, क्योंकि मिश्रधन आपको चक्रवृद्धि ब्याज से मिल जाएगा और मूलधन आपका होगा ही राशि में। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। तो यह हो गया आपके। अब देखिए इसी प्रकार जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है वो आपके होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। किसका? साधारण ब्याज का। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 किसका होता है, साधारण ब्याज का होता है। ठीक है, यहां तक आपने समझा। अभी हमने समझा था कि जो ब्याज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, जो है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के भी देखो दो प्रारूप है आपके यहाँ पे, यानी दो फॉर्मूले से हो रहे हैं, एक आपकी वार्षिक विधि है और एक अर्धवार्षिक विधि है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपके दो टाइप से सोल्व हो रहे हैं आपके, कौन कौन से? एक तो वार्षिक विधि से और एक आपके अर्धवार्षिक विधि से। ठीक है, अब वार्षिक विधि में ध्यान रखना वही मूलधन, दर और समय। जो मूलधन का होगा वो अमाउंट आ जाएगा, दर होगी जितनी परसेंट होगी उतनी परसेंट से कैलकुलेट होगी, और समय होगा ना जितने हैं उतने से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए अर्धवार्षिक विधि में क्या होता है, मूलधन जो अमाउंट होगा वही चलेगा। ठीक है, लेकिन जो दर होगी ना वो आधी हो जाएगी। यहाँ पे दर जैसे सपोज करो 10% है, यहाँ पे दर कितनी है 10%, तो यहाँ पे दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आधी कितनी हो गई, यहाँ पे 5% हो गई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अर्धवार्षिक विधि में क्या कर देंगे, हम दर को आधी कर देंगे। ठीक है, अब आती है बात समय की। इसमें समय सपोज करो 2 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें समय क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डबल कितना हो गया, 2 का 4 हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, वार्षिक और अर्धवार्षिक विधि को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। ठीक है, मैं जो सही समझ रहा हूं ना आप इनको अच्छे से देखिए, आपकी ये एक्सरसाइज आसानी से सोल्व होगी फिर। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 टाइप से बनेंगे इसमें वार्षिक विधि में। देखो डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट जो बता रहा हूं ना वो इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो बात आती है पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जैसे सपोज 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप से बनेगा। दूसरा 2 वर्ष 6 महीने। ठीक है, कैसे निकलेगा, 2 वर्ष 6 महीने। अब ध्यान देना, देखो 2 वर्ष तो आप इसको वार्षिक विधि सोल्व हो जाएगा, लेकिन 6 महीने क्या हो गया, 1 साल का आधा हो गया। तो जो 6 महीने जो कैलकुलेट होगा ना यह आपके अर्धवार्षिक विधि से सोल्व होगा। समझे क्या कह रहा हूं, कि जो 2 वर्ष है, अब देखो 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वर्ष है वो तो आएगा ही। तो 2 वर्ष हो गए ना, वो तो आप वार्षिक विधि सोल्व कर दोगे, क्वेश्चन में दिया होगा तो वार्षिक विधि से कर देंगे। और जो 6 महीने है ना वो हम अर्धवार्षिक विधि से करेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो अमाउंट निकलेगा ना सोल्व करने पे, फिर उसको 6 महीने में फिट करके अर्धवार्षिक विधि में वो आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन से और अच्छे समझ आएगा आपको। ठीक है, अब आती है बात 2 वर्ष 4 महीने की। तो 2 वर्ष तो देखो आप किससे सोल्व करोगे, वार्षिक विधि के चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, लेकिन जो 4 महीने ना, 4 महीने ये आपको साधारण ब्याज से सोल्व करने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, तो कहने का मतलब है कि वार्षिक विधि में जब भी आप सोल्व करेंगे तो आपके 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। या 4 वर्ष की, देखो 4 महीने की जगह 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो गया तो फिर अर्धवार्षिक विधि चल जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष 4 महीने है, तो 2 वर्ष तो हम किससे कर देंगे, वार्षिक विधि से, चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक विधि से सोल्व कर देंगे, क्वेश्चन में दिया होगा तो। और 4 महीने है ना, इसको हम साधारण ब्याज से करेंगे। क्लियर। अब बात आती है अर्धवार्षिक विधि में। अर्धवार्षिक विधि में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 2 वर्ष, 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष भी हो सकता है, और दूसरा 2 वर्ष 6 महीने। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें क्या बोला था मैंने, समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 2 वर्ष का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये तो क्लियर आपको। और 2 वर्ष 6 महीने का डबल कितना हो जाएगा, देखो 2 का डबल कितना होता है, 4, और 6 महीने का डबल कितना हो गया, 12 महीने, और 12 महीने से कितने साल बनता है, 1 साल बनता है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, तो 5 समय काउंट होगा। आगे समझ में। तो इसी प्रकार हम अब क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। आपने बेसिक अच्छे समझा होगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, कुल राशि हमेशा मिश्रधन होगी। ठीक है, कुल राशि मतलब टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो 10,800 रुपए पर पहला पॉइंट है, 3 वर्ष के लिए 12/1/2% से वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन होने पर, संयोजन करने पर। तो देखिए, आप किस प्रकार करोगे इसको। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, कितना है, 10,800 रुपए। ठीक है, और हमें समय दिया हुआ है, कितना वर्ष है, 3 वर्ष हमें समय दिया हुआ है, और जो दर है वो आपको दी हुई है 12/1/2%। तीनों चीजें आपको दी हुई है यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो आपको ज्ञात करना है वो वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजन होने पर, यानी कि हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो लगाना है ना, वो हमें वार्षिक विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे किस विधि से, वार्षिक विधि से। ठीक है, और वार्षिक विधि में चक्रवृद्धि ब्याज का हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या निकलेगा, हमेशा आपके मिश्रधन निकलेगा। मैंने बताया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज आप जब भी याद करोगे आपके मिश्रधन ही वह कैलकुलेट होगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे समय आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 10,800, 1 प्लस दर देखो कितनी है। अब देखो, दर आपके देखो किस में दी हुई है, मिश्र भिन्न में दी हुई है। तो मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 दूना 24, इन दोनों गुणा करेंगे और ऊपर से जोड़ देंगे। तो 12 दूना 24 और कितना हो गया, 25/2%। ठीक है, तो दर कितनी हो गई, 25/2। अब नीचे देखो 100 भी है, तो गुणा 100। समय कितना है, 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। 10,800 1 प्लस 25/2 को 100 से गुणा करोगे, 200 की पावर 3। ठीक है, तो 10,800 या नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब आप क्या लोगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 200 आएगा। 1 का भाग 200 में दोगे 200, और 200 को 1 से गुणा करोगे 200, प्लस 200 का 200 में भाग दोगे 1, और 1 को गुणा करोगे 25 से, तो 25 की पावर 3। तो 10,800 कितना आ गया, 225/200 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करेंगे हम, 10,800 इसको 3 बार गुणा करेंगे, 225/200, 225/200 और 225/200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और ये 54 बार कट गया। ठीक है, अब देखिए दोनों 25-25 से कट रहे हैं, तो 25 9 225, 25 अट्ठे 200, 25 9 200, 25 और 25 अट्ठे 200। आप चाहते हो कि मैं काटू नहीं, तो आप क्या कर दो, सबों को गुणा कर दो, ऊपर वाली को, और नीचे वाली गुणा करो और भाग दे दो। तो आगे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो होगा ना वो बड़ा चलता जाएगा, आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब क्या क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, एक तो 54, 225 और 9 गुणा 9, ये 4 चीजें बची आपके पास ऊपर, और नीचे क्या बच गया आपके पास, 8 गुणा 8। अब आप क्या करोगे, 54 गुणा 225 गुणा 9 करोगे, तो आप जब इनको करोगे तो आपके पास आएगा 9,84,150 बटे 8 या कितना होता है, 64। ठीक है, यहां तक सोलोगे आपके पास। अब आप क्या करोगे, 64 का भाग दोगे 9,84,150 में, तो आपके पास आएगा 15,377.34। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, देखो मिश्रधन आ गया, क्योंकि मिश्रधन निकलेगा। ज्ञात क्या करना है हमें, कुल राशि। तो कुल राशि तो कितनी आ गई, कुल राशि आ गई आपके पास 15,377.34 रुपए। ठीक है, ये तो निकल गई कुल राशि। क्योंकि देखो ध्यान रखना, मिश्रधन हमेशा कुल राशि ही होगा, टोटल अमाउंट होगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन
माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आया था अभी 15,377.34 माइनस मूलधन कितना है आपके 10,800 रुपए। तो 10,800 दोनों को माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट आएगा 4,577.34। तो ये क्या आ गया आपके पास ब्याज आ गया। देखो दो चीजें हमें याद करनी थी, कुल राशि तो मिश्रधन निकालने से कुल राशि निकल गई और हमें ब्याज बताना था तो 4,577.34 क्या हो गया आपके ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट 18,000 रुपए पर 2/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज और किस रूप से वार्षिक रूप से। तो आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मूलधन 18,000 रुपए, समय 2/1/2 वर्ष और दर कितनी है 10%। ठीक है, क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, वार्षिक विधि से। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मिश्रधन निकलेगा, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है, अब देखिए आप वार्षिक विधि है, अब 2 वर्ष, ये क्या हो गया कि समय है ना, ये आधा मतलब हो गया 6 महीने, तो 2 वर्ष और 6 महीने हो गया, क्या हो गया आपके यहाँ पे 2 वर्ष 6 महीने। और मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक कर रहे थे कि जो वर्ष होगा वार्षिक विधि में अलग निकलेगा और 6 महीने का अलग निकलेगा, और 6 महीने किससे निकलेगा अर्धवार्षिक विधि से, ध्यान है आपको। तो आप क्या करेंगे, हम 2 वर्ष का निकालते हैं सबसे पहले। तो मिश्रधन अब आपके देखिए मूलधन कितना है 18,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे 100, समय कितना है 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष का निकलेगा। तो 10,000 18,000 दोनों का एलसीएम 100, एक मान लेते हैं, नीचे का इससे भाग दोगे 100, 100 को 1 से करोगे 100 प्लस 10 बटे 52 में 2, तो 18,000 110 बटे 100 पावर 2, तो मतलब कितनी बार गुणा करना है 2 बार। तो 18,000 गुणा 110 बटे 100, 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, तो क्या बच गया आपके पास 18 गुणा 110 गुणा 11। तो हम तीनों को गुणा करते हैं, तो आप जब तीनों को गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 21,780 रुपए। तो ये क्या आ गया, अब ये मिश्रधन आ गया पूरा, कितने पर 2 वर्ष पर। अब हम ज्ञात करते हैं 6 महीने का, अब ज्ञात करेंगे 6 महीने का, और 6 महीने का मतलब क्या हो गया आधी साल, और आधी साल मतलब अर्धवार्षिक। तो देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, तो जो अब मूलधन है वो मूलधन अब ये बन जाएगा जो भी आया था आपके पास। तो मूलधन कितना हो गया 21,780 रुपए, 1 प्लस मैंने आपको बताया था अर्धवार्षिक, 6 महीना मतलब अर्धवार्षिक हो गया आपके यहाँ पे वार्षिक विधि में। तो आपके जो समय होगा वो क्या हो जाएगा डबल, तो 6 महीने का डबल कितना हो गया 12 महीने, मतलब एक साल होती है 12 महीने में। और दर क्या हो जाएगी आधी, तो 10 की आधी कितनी हो गई 5/100, और एक क्या हो जाएगा समय हो जाएगा क्योंकि डबल हो गया। तो 21,780 रुपए, दोनों का एलसीएम 100, नीचे एक मान लेते हैं 100 प्लस 5 पावर 1, 21,780 105/100 पावर 1, यानी एक बार गुणा करना है इसको, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, यहां तक 100 हो गया आपके पास। अब आप क्या कर दो 2,178 को गुणा कर दो 105 से बटे 10, मतलब 10 का भाग दे दो। तो 2,178 को गुणा करोगे आप जब 105 से, तो आपके पास आएगा 2,28,000, 2,28,690 बटे 10, जीरो से जीरो कट गई, क्या बच गया आपके पास 22,869 रुपए। तो ये तो आ गया आपके पास कुल धनराशि, मतलब कि जो कुल राशि याद करनी थी ना वो कितनी आ गई, तो अतः कुल राशि 22,869 रुपए। ठीक है, और जो आपके पास ब्याज आया है, ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे हम, मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन कितना है आपके पास 22,869 रुपए माइनस मूलधन कितना हो गया 18,000 रुपए, तो कितना आ गया
₹4,869। ये क्या हो गया आपके पास? ब्याज हो गया। ठीक है, तो आसानी से आपने इसको सोल्व कर लिया। पहले हमने क्या करा है, देखो 2 वर्ष का निकाला है वार्षिक विधि में, और फिर आधे वर्ष का निकालोगे अब, और आधे वर्ष का मतलब क्या हो गया? अर्धवार्षिक से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए इसका सी पॉइंट। 62,500 पर 1/1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से सॉल्व करना है हमें। पहले वार्षिक था, अब अर्धवार्षिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन 62,500 रुपए, समय 1/1/2 वर्ष, और दर 8%। क्या याद करना है? चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से? अर्धवार्षिक विधि से। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम। इसमें भी वही आपके मिश्रधन कैलकुलेट होगा। क्या फॉर्मूला होता है मिश्रधन से? इसमें मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और समय। ठीक है, अब अर्धवार्षिक विधि में देखिए समय क्या हो जाएगा आपके पास? डबल हो जाएगा। तो 1 का डबल कितना हो गया? 2, और आधे का डबल कितना हो गया? 1। तो टोटल कितना हो गया? 3। और दर क्या हो जाएगी? आधी। तो 8 की आधी कितनी हो गई? 4%। क्लियर? तो मूलधन कितना हो गया? 62,500। 1 प्लस दर कितनी हो गई? 4/100। समय कितना है? 3। तो 62,500, दोनों का एलसीएम 100 आएगा। 1 का भाग दोगे 100 में 100, 100 को 1 से गुणा करोगे 100, 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 4 से गुणा करोगे 4, पावर 3। तो 62,500 104/100, 100 प्लस 4 104, पावर 3। 62,500 कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 25 का भाग दोगे 25 आएगा इसमें, और 25 चौके 100, 25 से कम 25, तो 25 चौके 100। 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 4 छक्की 24, 26 बार कट गया। 4 एकम 4, और ये भी 26 बार कट गया। तो आपके पास क्या क्या बच गया यहाँ पे? तो ऊपर ही बच रहे हैं अंश में 26 गुणा 104, नीचे कुछ भी नहीं है। तो 26 गुणा 104 आप जब करोगे तो कितना आएगा? 70,304। ये क्या आ गया आपके पास? मिश्रधन। तो मिश्रधन मतलब क्या होता है? कुल राशि। तो आपके पास कुल राशि तो आ गई 70,304 रुपए। ठीक है, और आपके पास ब्याज याद करना है। तो ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन कितना है यहाँ पे? 70,304 रुपए, माइनस मूलधन कितना है? 62,500 रुपए। तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं अब। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7,804 रुपए। तो ये क्या आ गया आपके पास? ब्याज आ गया। दोनों चीज हमने याद कर दी। ठीक है, पॉइंट डी देखिए। 8,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर हमें क्या याद करना है? चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। समय कितना है? 1 वर्ष। और दर कितनी है? 9% वार्षिक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से? अर्धवार्षिक विधि से। अर्धवार्षिक विधि। ठीक है, क्या सूत्र होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, और पावर में क्या आएगा? समय। मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। 1 प्लस, अब देखिए अर्धवार्षिक विधि में समय क्या हो जाता है? डबल। तो 1 का डबल कितना हो गया? 2, और दर क्या हो जाएगी? आधी। तो 9/2। तो 9/2, नीचे 100 और है तो गुणा 100। समय कितना है? 2। 8,000 1 प्लस 9/200, पावर 2। 8,000, दोनों का एलसीएम लेते 200 आएगा, नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 का भाग 200 में दोगे 200, 200 को 1 से गुणा करोगे 200, प्लस 200 का 200 में भाग दोगे 1, और 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, पावर 2। 8,000 209/200,
पावर में 2। कितनी बार गुणा करना है इसको? 2 बार। दो जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, देखो दोनों 4 4 से कट रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 और 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया? 209 गुणा 209 बटे 5। तो 209 को 209 से आप जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 43,681 बटे 5। अब क्या करेंगे हम? 5 का भाग देंगे इसमें। तो आप जब 5 का भाग दोगे तो आएगा 8,736.2। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मिश्र धन। और मिश्र धन मतलब होता है कुल राशि या कुल धन। और ज्ञात क्या करना था हमें? कुल राशि। तो कुल राशि तो कितनी आ गई? 8,736.2। और क्या ज्ञात करना है हमें? ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखो मिश्र धन तो आपके पास आया था अभी, कितना था? 8,736.2 माइनस मूलधन कितना है? 8,000 रुपए। तो 736.2 रुपए ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, पॉइंट ई देखिए, 10,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से होगा? अर्धवार्षिक विधि से होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको यहां? मूलधन 10,000 रुपए, समय कितना है? 1 वर्ष, और दर कितनी है? 8%। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है किस विधि से? अर्धवार्षिक विधि से। अर्धवार्षिक विधि। क्या सूत्र होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में समय। ठीक है, अब देखिए अर्धवार्षिक विधि में समय क्या हो जाता है? डबल। तो 1 का डबल कितना हो गया? 2। और दर कितनी हो जाएगी? आधी। तो 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 4%। तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। 1 प्लस दर कितनी है? 4 बटे 100 और समय कितना है? 2। तो 10,000 रुपए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100। यानी नीचे एक मान लेते हैं हम। 1 का भाग 100 में दोगे 100 और 100 को 1 से गुणा करोगे 100 प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1 और 1 को 4 से गुणा करोगे 4 पावर 2। तो 10,000 104 बटे 100 कितना आ गया? पावर 2, यानी 2 बार गुणा करना है। तो 10,000 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, क्या बच गया? 104 गुणा 104। तो 104 को जब 104 से हम गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 10,816 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास? मिश्र धन आ गया। और मिश्र धन मतलब क्या होता है? कुल राशि। और कुल राशि कितनी आ गई आपके पास? 10,816 रुपए। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज क्या सूत्र क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 10,816 माइनस मूलधन कितना था? 10,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आ गया? 816 रुपए। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो कुल राशि और हमने ब्याज ज्ञात कर दिया और ये हमें ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,000 रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? देखो ब्याज कैसा है? वार्षिक संयोजित है। इसका मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। जैसे आपको दिया हो ना कि वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, वहां हमेशा आपके चक्रवृद्धि ब्याज ही लगेगा। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक तो मूलधन। मूलधन कितना है? 26,400 रुपए। दर कितनी है? 15%। और समय कितना है? 2 वर्ष 4 महीने। 2 वर्ष 4 महीने। क्या ज्ञात करेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से? वार्षिक विधि से। वार्षिक विधि। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसमें मिश्र धन निकलता है अपना, और मिश्र धन का इसमें फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में क्या आ जाएगी? समय। ठीक है,
मूलधन कितना है 26,400, 1 प्लस दर कितनी है 15% बटे 100। अब देखो समय, मैंने आपको बेसिक में समझाया था कि जब 2 वर्ष और 4 महीने हो तो वार्षिक विधि में महीने का अलग निकलता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले साल का निकालेंगे, तो 2, तो 26,400, इसके नीचे एक मान लेते हैं हम, दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 1 का भाग 100 में दोगे 100, और 100 को 1 से गुणा करोगे 100 प्लस 15 पावर 2, क्योंकि 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 15 से गुणा करोगे 15 आएगा। तो 26,400, 100 प्लस 15 कितना हो गया 115 बटे 100, पावर कितनी हो गई 2। तो कितनी बार गुणा करना है, इसको 2 बार गुणा करना है, 115 बटे 100 और 115 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये 20 बार कटेगा, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 4 एकम 4 और 4 छके 24 और 4 छके 24, 66 बार ही कट गया। तो आपके क्या बच गया 66 गुणा 23 गुणा 23, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो इनको गुणा करेंगे हम, कितना आएगा आपके पास 34,914 रुपए। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए निकल गया। अब हमें क्या करना है, 4 महीने का निकालना है, 4 महीने का निकालते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 6 महीने या 12 महीने के अलावा जो भी होगा ना, वो आपके साधारण ब्याज से ही सोल होगा। अब यहाँ पे कितना है 4 महीने है, यदि 2 महीने 3 महीने 5 महीने 7 महीने ये कुछ भी होंगे तो किससे निकलेंगे, साधारण ब्याज से निकलेंगे। ठीक है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा जी, मूलधन कितना है, अब ये मूलधन हो जाएगा, अब यह आया था जो आपके पास अमाउंट 34,914 रुपए, गुणा दर कितनी है 15%, समय कितना है 4 महीने बटे 100। देखो महीने है तो नीचे क्या आ जाएगा, साल में एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो बटे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यदि 1 साल होता तो 1 लिख देते, फिर नीचे 12 नहीं आता, ऊपर महीने है इसलिए क्या कर दिया हमने 12 और लिखा है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पंजो 15 और 5 एकम 5 और 5 से कट गया 20 बार। क्लियर, तो ऊपर क्या बच गया 34,914 बटे 20, तो 20 का भाग दे देते हैं हम 34,914 रुपए में, तो कितना आएगा आपके पास 1745.7। ठीक है, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ध्यान रखना मिश्र धन, आपको जो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो तो मिश्र धन निकाल देता है, यानी कि ब्याज और मूलधन जोड़ के, लेकिन साधारण ब्याज हमेशा ब्याज निकाल के देता है। तो हमें क्या निकालनी है, कुल भुगतान निकालना पड़ेगा। तो जो कुल भुगतान करेगा वो पहले कितने थे 34,914 रुपए, और ब्याज कितना हो गया इस पे 1745.7। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 36,659.7। तो इतने राशि का आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, देखो चक्रवर्ती ब्याज में आप जब भी सोल्व करते हो ना, मिश्र धन निकलता है, पूरा अमाउंट निकलता है, लेकिन साधारण ब्याज जब सोल्व करोगे ना, ओनली ब्याज निकलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले जो राशि थी कितनी 34,914 रुपए में, हम ब्याज को जोड़ देंगे तो आपके पास कुल भुगतान आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, फबीना ने 12,500 रुपए 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ध्यान रखना, फबीना ने जो उधार पैसे लिए हैं वो साधारण ब्याज पे लिए हैं। ठीक है, और राधा ने उतनी राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और राधा का हमें चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो किस विधि से है, वार्षिक विधि से। ठीक है, तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक भुगतान करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं फबीना का। मूलधन कितना है 12,500 रुपए, समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितनी है 12%। किससे लगाना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 12,500, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 125 गुणा 12 गुणा 3 कितना आएगा, 125 गुणा 12 गुणा 3 करोगे तो आपके पास आएगा 4500 रुपए। तो ये क्या आ गया, फबीना द्वारा दिया गया ब्याज आ गया। ठीक है, तो ये फबीना का ब्याज आ गया। अब निकालते हैं हम किसका, राधा का।
तो राधा के देखो क्या क्या चीज दी हुई है आपको, मूलधन जितनी राशि उतनी राशि आएगी 12,500, समय भी 3 वर्ष है, लेकिन दर कितनी है, यहां 12 थी, यहां 10% है, दर कितनी है 10%। क्या याद करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, वार्षिक विधि से, वार्षिक विधि। क्या सूत्र होता है, मिश्रधन निकलता है इसमें, तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है, मूलधन कितना है इसका 12,500, 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे 100, समय कितना है 3 वर्ष, तो पावर में 3, 12,500, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, 100 प्लस 10, क्योंकि नीचे का भाग दो ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे, पावर में 3, तो 12,500 110 बटे 100 पावर 3, तो कितनी बार गुणा करना है हमको इसको, 3 बार गुणा करना है, 1 2 और 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो अब देखो ऊपर क्या बचा है 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और नीचे क्या बच गया 10। ठीक है, अब क्या करोगे 125 को गुणा करोगे, 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो आप जब करोगे तो आपके पास आएगा 16 1,63,000 1,67,375 बटे 10। ठीक है, और 10 का आप जब इसमें भाग दोगे तो कुछ इस प्रकार आंसर आएगा। ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। लेकिन ज्ञात क्या करना है हमें, इनका ब्याज बताना है। तो मिश्रधन अब ज्ञात क्या करना है, सिर्फ ब्याज। ब्याज सूत्र क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 16,637.5 माइनस, और मूलधन कितना है इसमें 12,500। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा आपके पास 4,137.5। ये क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया, किसका, राधा का। ठीक है, तो राधा का ब्याज आ गया और फबीना का द्वारा दिया गया ब्याज आ गया। तो हमें क्या बताना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है। तो ब्याज का भुगतान अधिक कौन करेगा यहाँ पे, देखो राधा तो 4,137.5 कर रही है और ये 4,500 रुपए कर रही है, तो ज्यादा ब्याज कौन दे रहा है, फबीना। तो फबीना द्वारा ब्याज दिया गया ज्यादा है, और कितना ज्यादा दे रही है वो 4500 माइनस 4,137.5, तो ये 362.5 दशमलव रुपए, ये क्या होगी, इतना ब्याज वो ज्यादा देगी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था कि दोनों में, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आया, हमारा मिश्रधन निकल गया, हमें क्या बताना है उसमें किसने ब्याज ज्यादा भुगतान किया। तो ब्याज हमने निकाला तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दिया, इसका ब्याज आ गया, किसका, राधा का। तो फबीना तो 4500 रुपए दे रही है ब्याज के, और राधा कितने दे रही है 4,137.5 रुपए। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ज्यादा भुगतान कौन कर रहा है, फबीना, और कितने रुपए कर रहा है, तो 4500 माइनस 4,137.5 कितना आ जाएगा 362.5 रुपए। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। ध्यान देना, साधारण ब्याज पर उधार लिए उन्होंने। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो बताओ मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनको हम माइनस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ती चक्रवृद्धि ब्याज लगता तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन 12,000 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितनी है 6% वार्षिक। क्या लगाना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए मूलधन कितना है 12,000 रुपए, दर कितनी है 6%, और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 120 गुणा 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12, 1440 रुपए। अब देखिए साधारण ब्याज हमेशा आपको ब्याज निकाल के देता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कुल राशि निकाल के देता है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कुल राशि निकालनी पड़ेगी।
कुल राशि मतलब क्या होता है, मिश्र धन। और मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है 12,000 रुपए, ब्याज कितना है 1440 रुपए, कितना हो गया 13,440 रुपए। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज यदि लगेगा तो उसको कितने रुपए से राशि देनी पड़ेगी, 13,440 रुपए हमको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज याद करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से बताया हो नहीं यहाँ पे, तो हम लगा देंगे वार्षिक विधि। वार्षिक विधि क्या निकलता है इसमें, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय। देखिए सब चीज वही है, मूलधन भी यही है, दर भी 2 है, सॉरी 6% है, और समय 2 वर्ष है। तो अब देखिए मूलधन कितना है 12,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है 6% बटे 100 पावर में समय यानी 2, तो 12,000 रुपए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, नीचे एक मान लेते हैं हम। 1 का भाग आप जब 100 में दोगे 100, और 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1, और 1 को 6 से गुणा करोगे 6 पावर 2, तो 12,000 रुपए 106 बटे 100 पावर में 2, तो 12,000 कितनी बार गुणा करना है इसको, 2 बार, 106 बटे 100, 106 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो क्या बच गया 12 गुणा 106 गुणा 106 बटे 10। पहले 12 को 106 से गुणा करो, और जो फिर आंसर आएगा उसको 106 से गुणा कर दो, तो आपके पास आएगा 13,482, 13,483.2, 1,34,832 आएगा जब आप तीनों गुणा करोगे। ठीक है, बटे में कितना है 10, तो हम क्या करेंगे 10 का भाग देंगे आप, तो कितना आएगा 13,483.2, ये क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, यानी कुल राशि आ गई कि हमें जब साधारण ब्याज देंगे तब तो हमें 13,440 रुपए पे करने पड़ेंगे, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो कितने लगेगा, वो 13,483.2 लगेगा। लेकिन हमें तो बताना है कि कितनी अतिरिक्त राशि देकर भुगतान देना पड़ेगा, तो अतिरिक्त राशि कैसे निकालेंगे, अतिरिक्त राशि बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के में से जो साधारण ब्याज का दो आया था मिश्र धन माइनस कर दो, तो 13,483.2 माइनस 13,440 रुपए, तो कितना आ गया 83.2 रुपए। ये क्या हो गया, आपके अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा, सॉरी 40 आएगा, 43.2। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपए का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है, तो पहला पॉइंट याद करना है हमें 6 महीने के अंत में। तो मूलधन कितना है 60,000 रुपए, दर कितनी है 12%, और समय कितना है 6 महीने। देखिए ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक, तो हमने बेसिक में समझा था कि जो अर्धवार्षिक होता है इसका मतलब जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी, आधी, तो 12 का आधा कितना हो गया 6%, और समय क्या हो जाता है डबल, तो 6 महीने का डबल कितना होता है 12 महीने, और 12 महीने से कितने मिलके बनता है 1 साल, यानी 1 हो गया आपका, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम, क्या निकालना है हमें, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, बोल नहीं रहा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, लेकिन जब वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात होती है तो वहां चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है। तो आप क्या लगाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, अर्धवार्षिक विधि, अर्धवार्षिक विधि। सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है, तो मूलधन कितना है 60,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है 6% बटे 100, समय कितना है 1, तो 60,000 रुपए, दोनों का एलसीएम 100, नीचे एक मान लेते हैं हम, 1 का भाग 100 में 100, और 100 को 1 से गुणा करोगे 100, प्लस इसी प्रकार 6 1, तो 60,000, 100 प्लस 6 कितना हो गया 106 बटे 100 पावर में 1, तो 60,000 कितनी बार गुणा करना है, 1 बार, तो 106 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 600 को गुणा करेंगे हम 106 से, तो 63,600 रुपए। ठीक है, ये राशि आ गई। अब याद क्या करना है हमें, सेकंड वाला पॉइंट देखिए,
एक वर्ष के अंत में कुल राशि का प्राप्त करनी है हमें कि एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो मूलधन कितना है 60,000 रुपए, दर कितनी है 12%, लेकिन समय क्या हो जाएगा, यहां 6 महीने था, यहां कितना हो जाएगा 1 वर्ष। अच्छा जी, तो यहां तक तो हो गया क्लियर। अर्धवार्षिक है तो दर कितनी हो जाएगी आधी, और समय डबल, तो 1 का डबल कितना हो गया 2। ज्ञात क्या करना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, अर्धवार्षिक विधि से, अर्धवार्षिक विधि। तो क्या सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। मूलधन कितना है 60,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है 6% बटे 100 पावर में 2, यानी समय कितना है डबल 2 गया, तो 60,000। इसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 6 पावर में 2, तो 60,000। 100 प्लस 6 कितना हो गया 106 बटे 100 पावर में 2, यानी 2 बार गुना करना है, तो 60,000 गुणा 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या बच गया 6 गुणा 106 गुणा 106। तो हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 67,416 रुपए। ठीक है, तो हमें यही बताना था 6 महीने के अंत में कितना करेगा वो 63,700 रुपए, और 1 साल के अंत में कितना करेगा वो 67,416 रुपए का क्या करेगा उसका प्राप्त होंगे उसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों के अंतर ज्ञात कीजिए। यदि वार्षिक संयोजित होता है तो देखो वार्षिक और अर्धवार्षिक हो गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम पहला पॉइंट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वार्षिक संयोजित होता है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन 80,000 रुपए, दर 10% और समय कितना है 1.5 वर्ष। क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, वार्षिक विधि से, वार्षिक विधि। क्या सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है, तो मूलधन कितना है 80,000 रुपए, दर कितनी है 10%। अब देखिए वार्षिक में साल का अलग निकलता है और महीने का अलग निकलता है, तो 1.5 साल मतलब हो गया 1 साल 6 महीने, तो 1 साल का निकालेंगे पहले हम, इसका मतलब क्या हो गया 1 साल 6 महीने। तो जो वार्षिक विधि होती है उसमें साल का अलग निकलता है और 6 महीने का अलग निकलता है। ठीक है, तो 80,000 रुपए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 100, 1 का भाग 100 में दोगे 100 और 100 को 1 से गुणा करोगे 100। इसी प्रकार यहां 10 पावर 1, 80,000, 100 प्लस 10 110 बटे 100 पावर में 1, तो 80,000 गुणा 110 बटे 100, क्योंकि एक बार गुणा करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 800 गुणा 110, तो कितना आ गया 88,000 रुपए। ठीक है, ये कितने वर्ष का हो गया, 1 साल का हो गया, 1 वर्ष का हो गया। अब निकालते हैं हम 6 महीने का, 6 महीने का निकालेंगे, ध्यान से देखना। 6 महीने मतलब क्या हो गया 1 साल का आधा, और 1 साल का आधा मतलब क्या हो गया अर्धवार्षिक विधि, तो यहां पे क्या लगेगी अर्धवार्षिक विधि लगेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस विधि से, अर्धवार्षिक विधि से, अर्धवार्षिक विधि। ठीक है, तो अर्धवार्षिक विधि मतलब क्या फॉर्मूला है, वही मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में क्या आएगी समय। तो मूलधन देखो अब ये वाला हो जाएगा जो भी आया था, टोटल अमाउंट निकला था जो, तो 88,000, 1 प्लस दर कितनी है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक विधि है क्योंकि 6 महीने का निकाल रहे हैं अपन, तो दर क्या हो जाएगी आधी, तो 10 का आधा कितना हो गया 5% से कैलकुलेट करेंगे हम, और जो समय है 6 महीने का डबल कितना हो जाएगा 1,
यानी कि 6 महीने का 12 महीने होते हैं और एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो इसलिए समय में क्या लिखेंगे हम, समय में 1 को लिखेंगे। तो दर कितनी हो गई 5% बटे 100, समय में क्या लिख देंगे 1। तो 88,000, दोनों का एलसीएम 100, 1 का भाग 100 में दोगे 100 और 100 को 1 से गुणा करोगे 100 प्लस 100 का 100 में भाग दोगे 1 और 1 को 5 से गुणा करोगे 5 पावर 1। 88,105 बटे 100 पावर में 1। तो 88,000 गुणा 105 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 880 गुणा 105, 880 को हम क्या करेंगे 105 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 92,400 रुपए। ठीक है, ज्ञात क्या करना था हमें कि भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर ज्ञात करना है। तो जो वार्षिक संयोजित होगा तब भुगतान कितना करना होगा 92,400 रुपए करना होगा। ठीक है, किया था हमने फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए। अब ब्याज क्या ऐसा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो वही मूलधन है आपके पास 80,000 रुपए, दर कितनी है 10% और समय कितना है 1.5 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज है किस विधि से, अर्धवार्षिक विधि से, अर्धवार्षिक विधि। क्या सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में क्या आएगा समय। अब देखिए अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है आधी 5% और समय क्या हो जाएगा डबल। तो 1.5 का डबल कितना होता है 3, या फिर 1 का डबल 2 और आधे का डबल कितना होता है 1। तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, या फिर 1.5 का डबल 3 होता है, बात वही है। तो मूलधन कितना है 80,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है 10%, 10 नहीं है अर्धवार्षिक में आधी 5% बटे 100, समय कितना है 3। तो 80,000 रुपए, दोनों का एलसीएम 100 आएगा, नीचे एक मान लेते हैं हम। 1 का भाग 100 में दोगे 100, 100 को 1 से गुणा करोगे 100, 100 का 100 में भाग दोगे 1 और 1 को 5 से गुणा करोगे 5 पावर 3। 80,000 100 + 5 105 बटे 100 पावर में 3। तो 80,000 कितनी बार गुणा करना है 3 बार, 1 2 और 3। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखिए 5 से कट रहा है 21 बार और ये 5 से कट रहा है 20 बार। ये 5 से कट रहा है 21 बार और ये 5 से कट रहा है 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या क्या बच गया आपके पास 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 105। पहले हम 2 को 21 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा 21 से करेंगे और फिर जो आंसर आएगा 105 से करेंगे। तो आपके पास आएगा 92,610 रुपए। तो ये क्या निकल गया अर्धवार्षिक का निकल गया। आपसे एक पॉइंट बोला है कि इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो राशियों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले वाले में आपके कितना आया था 92,400 रुपए आया था और इसमें कितना है 92,610 रुपए। पहले पॉइंट में था 92,400 और दूसरे में 92,610। तो माइनस करोगे तो कितने रुपए का अंतर हो गया 210 रुपए का अंतर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए।